हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाला रैखिक समीकरण को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं। बहुत ही कम समय में आप इस ग्राफ को खींच पाएंगे। वैसे हम आपको पूरा डिटेल्स वाला वीडियो एक प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इसका शॉर्टकट से बिना एक्स का मान रखे हुए भी आप डायरेक्ट ग्राफ खींच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, शुरू से लेके मेरा बात समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये जो लाइन देख लीजिएगा, पहले जो भी रेखा दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसको करना है इस फॉर्म में लाने का प्रयास करना है। एक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी और बराबर के बाद एक, ये रेखा में आ जाएगा। और कुछ रेखा जो है इस तरह से जल्दी में आ जाता है, कुछ नहीं आएगा। तो जो आए पहले हम उसको चेक कर लेंगे कि कौन जो है रेखा इस फॉर्म में आने वाला है, उसका आप ग्राफ इस तरह से जल्दी में खींच पाइएगा। और नहीं तो जो पहला मेथड से हम कल आपको वीडियो बनाए थे उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए, जो भी इक्वेशन रहा है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे समीकरण एक है, तो पहले लिखिए एक्स प्लस 3y बराबर 6 है। अब इस समीकरण को वैसे लाना है, तो ऐसे लाने के लिए देख लीजिए, बराबर के बाद हमको एक चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर के बाद 6 है। तो 6 है तो याद रखिए, बराबर के बाद जो भी अंक रहे आपको उसी से भाग दे देना है सब में। जैसे एक्स बट्टा 6, 3y बट्टा 6 और बराबर 6 बट्टा 6। क्यों 6 से भाग दिए? क्योंकि हमको इसको एक बनाना है। ये तो आप 6 से 6 एक आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो ये बेचारा रह जाएगा। लेकिन हाँ, ये कटेगा, यानी कि y बटे 2 बराबर 1 आया। अब देखिए, क्या ये वाला इस रेखा जैसा है? अगर है तो इसको आप बॉक्स ऐसे बना लीजिएगा। बॉक्स बनाने का इच्छा है तो बॉक्स भी बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे हम बताते हैं इसका तरीका, ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे देखिए, x का मान, x के बट्टा में कितना है? 6 है, तो x का मान 6, और ई y वाला मत लिखिएगा, x के मान 6 है, यानी कि इसको लिखते हैं 6,0। x के नीचे 6 है तो इसलिए 6,0। और दूसरा जो पॉइंट है y के नीचे में 2 है, तो इसको आप उलट के लिखिएगा, पहले x का मान 0 और y का मान 2। ये दो पॉइंट आपका निकल जाता है डायरेक्ट, यानी दो बिंदु। फिर से समझिएगा, x के नीचे में 6 है तो 6,0, y के नीचे में 2 है तो 0,2। ये उलट के, क्योंकि y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह एक्सिस मतलब अक्ष, तो यहाँ पे लिखिएगा 6,0, और ये क्या है? x का मान 0 है, y का मान 2 है, इस तरह से। नहीं तो अगर यही चीज़ आप इसमें ग्राफ में x का मान 6 रखते तो y का मान 0 आता है, x का मान 0 रखते तो y का मान 2 आता है। रख के भी आप कर सकते हैं। ये पहला तरीका आपको समझ में आया होगा, ये बड़ी आसान है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ भी खींचेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं। दूसरा का देख लीजिए, 2x माइनस में 3y बराबर 12। ये समीकरण आपका कितना था? 2 था। ये समीकरण आपका 1 था। अब इसको भी एक लाना है, तो इसको सबसे पहले आप 12 से भाग दे दीजिए, तो 2x बट्टा 12, 3y बटे 12 बराबर के बाद 1 रहेगा। अब इसको थोड़ा सा काट दीजिए, कटेगा। ये 6 बार में, ये 4 बार में। इधर एक कैसे आया? क्योंकि 12 बट्टा 12 एक बार कट जाएगा। अब ये आपका आया x बटे 6, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो याद रखिएगा y बटे 4 बराबर 1। अब ये पॉइंट आपका कैसे लिखाएगा, ये मतलब बिंदु कैसे लिखाएगा? x के बटा में 6 है तो ये लिखेगा 6,0, और एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, बिंदु लिखने के लिए माइनस है, तो माइनस में रहेगा तो माइनस में ही लिखिएगा, अब प्लस में रहे तो प्लस में। तो देखिए, y क्या है? तो x के मान पहले 0 और y का मान माइनस में 4। याद रखिएगा, यहाँ प्लस रहे तो प्लस लिखिएगा, माइनस रहे तो माइनस लिखिएगा। आप चाहे तो बॉक्स भी बना सकते हैं, बॉक्स आप बना दीजिएगा, क्योंकि बॉक्स आपको मान रखना है नहीं, बस खाली ये लिख देना। तो देखिए, x का मान 6 है, y का मान 0, ऐसे लिख दीजिएगा। x का मान 0 है, y का मान -4 है। ये बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए, ग्राफ तो आप बड़ी आसानी से खींच पाएंगे। पहले आपको देख लेना है कि ये 6 से ये सब कट जाएगा। ठीक है, कटने वाला, जैसे देखिए यहाँ 1 है तो 1 6 से कटता है, यहाँ 3 है तो 6 से कटता है, यहाँ 2 6 12 को काट ही देगा, 3 भी 12 को काट देगा। तो ये सब काटने वाला है, तो जल्दी में आप इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। अब चलिए इसको ग्राफ खींच कर बताते हैं। सबसे पहले आपको यही फॉर्म पर लाने का प्रयास करना। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम ग्राफ पर आपको खींचकर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको प्लॉट कर लीजिए, पहले ये ग्राफ खींच लीजिए, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, ये तो हम खींच के रख सकते थे, लेकिन आपके सामने खींच रहे इसलिए, ताकि आप इस तरह से पहले खींच लीजिएगा। ये आपका 0 है, मतलब मूल बिंदु है, और ये x एक्सिस है, इधर आपका x डैश होता है। ऊपर आइएगा तो आपका क्या होता है? y एक्सिस होता है, और नीचे आइएगा, इस तरह से आप नीचे कर लीजिएगा कुछ दूर तक,
ये आपका y डैश होता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 0 से ये राइट साइड बढ़ते हैं तो प्लस में आता है, ऊपर जाते हैं तो प्लस में, नीचे आते हैं तो माइनस में, और लेफ्ट आते हैं तो माइनस में। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, 6,0 है। पहला पॉइंट कितना है देख लीजिए, 6,0 है। तो 6,0 का मतलब एक्स एक्सिस पर जाइएगा, एक्स का मान 6, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ये 6 है। तो एक्स का मान 6 है, 0 है, मतलब 6,0 यही 6 पर ही रह जाएगा। तो 6,0 आपका ये बना। दूसरा देख लीजिए कितना है, वाई का ये देखिए 0,2 है, यहाँ भी देख सकते हैं 0,2। 0,2 का मतलब होता है एक्स का मान 0, वाई का मान 2। तो इस बार ऊपर जाएंगे 1, 2, यानी ये आपका 0,2 है। अब बस आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा मिला देना है। और चलिए इसको मिलाते हैं, देखिएगा अब इसको मिला देते हैं, एकदम सीधा रेखा खींच दीजिएगा कुछ इस तरह से। और जब रेखा खींचा जाए तो इसका नाम लिख दीजिएगा जो है x + 3y = 6 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आप आते हैं, पहला ग्राफ खींचा गया, दूसरा देखिए x के मान 6,0 है, मतलब ये 6,0 है। तो 6,0 तो देखिए x का मान 6, y का मान 0, यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ये तो यही पॉइंट आ गया। अब एक और देखिए, x का मान 0 और y का मान -4। तो y का मान देखिए, x का मान 0 तो यही है, y का मान -4। तो इस बार y मतलब प्लस में रहता है ऊपर जाए, माइनस रहता नीचे आएगा। 1, 1, 2, 3, 4, ये अब पॉइंट आपका आ जाएगा 0, -4। अब बस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मिला देना है। चलिए इसको मिला देते हैं थोड़ा, देखिए इस तरह से आप मिला दीजिएगा। मिलाइएगा तो इसका रेखा का समीकरण भी लिख दीजिएगा। ये समीकरण आपका है 2x - 3y = 12। देखिए जब भी आपको लगे इस जो अंक रहेगा ये सब कट जाएगा, इससे 12 को काट देगा पूरा, या यहाँ 6 है तो 6 को काट देगा। तो आप इसी मेथड से बनाने का प्रयास करिएगा, ऐसे इस फॉर्म पर लाइएगा, जल्दी में आ जाएगा। बस आपको जो अंक है उससे भाग दे देना है। अब आप यहाँ पे ग्राफ आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि कटान बिंदु कितना है। कटान बिंदु मतलब दोनों एक दूसरे पर कहाँ कट कर रहा है, कट रहा है 6,0। 6,0 इस तरह से कहेंगे कि x का मान जो है 6 है और y का मान 0 है, और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ग्राफ बना सकते हैं और आपको आसानी से 5 नंबर मिल सकता है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो हम एक प्रश्न भी आप लोगों को दे देते हैं। सवाल आप लोगों के सामने में ये है, और इसका जो है आपको ग्राफी विधि से यही तरीका से आप बनाने का प्रयास करिएगा और आपसे बन जाएगा। इसका आंसर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले 2 है तो 2 से कट ही जाएगा, 1 2 से कट ही जाता है, 4 4 से कट जाता है, 1 4 से भी कट जाता है। इसका मतलब आसानी से आप इसी मेथड से बना सकते हैं। तो इसको बनाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।